हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सिन्हा पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतिहास जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। पृथ्वीराज चौहान की हार और कुतुब मीनार की शुरुआत कैसे हुई थी। कहा जाता है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया था। इस इतिहास जीत के उपलक्ष्य में और दिल्ली के इस्लामिक शासन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में गौरी के गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में इस विजय मीनार यानी कि विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इल्तुतमिश की कब्र के पास। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी उनकी कब्र, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा मदरसा जो कि दोनों एक साथ बनाए गए हैं, और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुव्वत उल इस्लाम। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। उन्होंने अपनी ये कब्र खुद ही बनवाई थी मरने से पहले। तो ये है उनकी कब्र इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की कब्र के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सब ने सुना ही होगा, हमने पद्मावत में सुना है, और किसी को उससे पहले नहीं पता होगा कि कुतुब मीनार में उनकी कब्र भी है। तो आज मैं आपको उनकी कब्र भी दिखाऊंगी और उनका मदरसा भी। इल्तुतमिश की कब्र के बाद मैं आपको दिखाने जाऊंगी अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा। तो चलिए चलते हैं हम खिलजी के मदरसा की तरफ। 1315 में ये मदरसा बनवाया गया था, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इतने छोटे छोटे इन्होंने मदरसा बनाए हैं। यहाँ पर ये कम से कम 5 या 6 थे, और इसके बाद इसी के ही बिल्कुल साथ में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। मैं आपको अभी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी दिखाऊंगी।
ऐसा पहली बार हुआ है कि मदरसा और मकबरा दोनों एक साथ बनाए गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ था जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मदरसा और मकबरा दोनों एक ही जगह पर बनवाए थे। तो यहाँ से हम जाएंगे उनके मकबरे की तरफ, जहाँ पर उनका मकबरा स्थित है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। आप देख सकते हैं ये बहुत सालों पुराना है। इसको 1315 में बनवाया गया था। और अब ये खंडर हो चुका है मकबरा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं जाऊंगी कुव्वत उल इस्लाम की तरफ। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। उसके बाद वो उसको पूरा नहीं कर पाए। उसकी 3 मंजिलें उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुमिश ने बनवाई थी। अब जो आप देख रहे हैं वो कुव्वत उल इस्लाम है, जो एक मस्जिद थी जो भारत की पहली मस्जिद कहलाई जाती है। वो है कुव्वत उल इस्लाम। यहाँ से बाहर निकलकर मैं आपको दिखाऊंगी अलाई दरवाज़ा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं ये खुले आसमान में बनाया गया है। कहा जाता है कि सब लोग यहाँ पर आकर नमाज पढ़ा करते थे। और ये भारत की पहली मस्जिद है। कहा जाता है कि जब हिंदू सम्राट को पृथ्वीराज चौहान को जब हराया गया था तो उनके द्वारा बनाए गए जितने भी हिंदू मंदिर, जैन मंदिर थे वो सारे नष्ट कर दिए गए थे जब उनको हराया गया था। और वहाँ के पत्थरों से, वहाँ के पत्थर लेकर यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम बनाया गया था। यहाँ की इमारतें बनाई गई हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने वहाँ की इमारतें, वहाँ के पत्थर से यहाँ की इमारतें, यहाँ की मस्जिद बनाई गई। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहली इमारत के बारे में। तीसरी उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुमिश ने बनाई थी। 5वीं और आखिरी मंजिल जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अलाई दरवाज़ा।
अलाई दरवाज़ा ये नाम खिलजी के द्वारा ही दिया गया है। अलाउद्दीन का द्वार ये दरवाज़ा 1311 में खिलजी ने बनवाया था और इसमें सिर्फ एक ही कक्ष है। मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देती हूँ। अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अगर आप इतिहास देखें तो वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इतिहास बता पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।